अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज और कल 2 दिन का सर्वे करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं उसको आपसे शेयर करना चाहता हूं। और यकीन जानिए, मैंने ये नतीजा ऐसे ही नहीं निकाला है। 100% पूरा यकीन होने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत यकीनी है। यानी 100% पतंग ही जीत कर आने वाली है। 100% मुफ्ती साहब ही जीत कर आने वाले हैं। 100% असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ही जीत कर आने वाली है। और इस बात को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये गुमान रहा होगा कि इसकी मेहनत ज़्यादा है तो ये जीत कर आएगी, इसकी मेहनत ज़्यादा है, इसके वर्कर ज़्यादा काम कर रहे हैं इसलिए जीत कर आएगी। पर जहाँ तक हम बात करें मालेगांव के वोटरों की या आम आदमी की, तो हर कोई सिर्फ और सिर्फ पतंग को ही वोट देने की बातें कर रहा है। और इसकी मेन वजह यह है कि मालेगांव में जितनी भी तंजीमें जिस भी ताल्लुक़ से काम करती हैं, जो सच्चाई का साथ देती हैं, सारी की सारी तंजीमों ने एक के बाद एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी का मालेगांव में आना शायद ये भी इसकी एक वजह बताई जा रही है। पर सही बात तो ये है कि अब मालेगांव के अवाम गुंडों और चोरों की हुकूमत नहीं चाहती है। अब मालेगांव की आवाम धोखाधड़ी और नशाखोरियों की हुकूमत नहीं चाहती है। अब मालेगांव की आवाम सच का साथ देना चाहती है। अब मालेगांव की आवाम डर कर जीना नहीं चाहती है। मालेगांव की आवाम ने अब ये फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम सच्चाई का ही साथ देंगे। और इस ताल्लुक़ से जिन लोगों को कुछ डाउट है तो मैं उन्हें यह कहना चाहूँगा कि जब हुजूर पाक नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने उम्मत की बागदौड़ देने का फ़ैसला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया, इसलिए कि वो उनके बाद पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज़्यादा डरने वाले थे। यानी अगर हमें किसी को हुकूमत देना है, उसका तरीक़ा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से बनाया, इस तरह से बताया है कि जो भी आपको लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो, उसी को वोट देना चाहिए और उसी के हाथ में अपने दीन और इस्लाम की और अपने शहर की बागदौड़ को देना चाहिए। तो ये हमारे मुसलमानों का शआर रहा है और यही तालीम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है कि तुम में से जो भी शख्स अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज़्यादा डरता हो, उसी को तुम वोट दो, उसी की तुम गवाही दो। और इसीलिए शायद आज सारे गांव के मुसलमानों ने हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को वोट देने का फ़ैसला कर लिया है और मैं उनके इस फ़ैसले का खैर मकदम करता हूं। मैं भी अपनी हिमायत का ऐलान खुलेआम करता हूं कि मेरी हिमायत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के साथ है। और मैं ये मालेगांव के आवाम से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी उन्हीं को वोट दें, क्योंकि जो अल्लाह का नहीं हो सकता है वो किसी और का क्या होगा। ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है, वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। और उसके बावजूद अगर कोई उसका ना हो, हराम खोरी करे, धोखाधड़ी करे, एक प्लाट को 10-10 लोगों को बेचे, नशे का फ़रोग दे, हराम कमाई को फ़रोग दे, अपने ज़मीनों को, दूसरों की ज़मीनों को हड़प करने की कोशिश करे, ऐसे लोग जब अल्लाह के नहीं हुए तो वो हमारे क्या होंगे। तो उनके जितने भी वादे हैं सब के सब झूठे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, उनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का, तो वो कहीं ना कहीं हराम खोरी में मुलविस रहा है एलानिया तौर पर। और हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का बैकग्राउंड आप देख लो, उनकी ज़िंदगी में पैदा होने से लेकर के आज के दिन तक का ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, कुछ इल्ज़ाम तराशियाँ उनके ताल्लुक़ से की गई हैं पर इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और यही वजह रही है कि शायद मौलाना सज्जाद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी रूहानी शख्सियत ने भी उनकी हिमायत का ऐलान किया है, अलल ऐलान। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई ऐसा अल्लाह वाला किसी शख्स की हिमायत करे, किसी
सियासी नेता की हिमायत कैसे करे, किसी सियासी रहनुमा की हिमायत करे, क्योंकि कोई रूहानी आलिम जिसको दुनिया से कोई रगबत ना हो, अगर वो किसी की हिमायत का ऐलान करता है तो सीधी सी बात है वही आदमी सही है, सच का साथ दे रहा है और हम सबको उन्हीं को वोट देना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।